आज का हमारा शूट था उत्तम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। तो राम राम जी सभी को। मैं हूं सूरज और आप सभी देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। और सुबह सुबह उठकर मैं लग जाता हूं थोड़ी सी एक्टिंग करने में। और वीडियो बनाते में ही मुझे आता है करण का एक अर्जेंट कॉल, तो मुझे फटाफट तैयार होकर उसको लेकर जाना पड़ता है। करण को लेकर हम आ जाते हैं अभिषेक के पास कि वो भी काम में हमारी थोड़ी मदद कर दे, पर हमेशा की तरह वो अपना रोना धोना दिखाकर मना कर देता है। तो मैं और करण जल्दी जल्दी काम निपटा कर पहुंच जाते हैं गोडाउन पर। और इस काम से फ्री होकर मैं दुकान से बुलेट उठाकर निकल जाता हूँ घर के लिए, क्योंकि शूट के लिए मुझे बहुत देर हो रही होती है। घर पहुंचकर तुरंत कपड़े चेंज करके मैं निकल जाता हूँ करण के साथ कैरी मोड के लिए। और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो जिस जगह पे पूरे दिन जाम लगा रहता है टेम्पो की वजह से, वहाँ एक भी टेम्पो नहीं होता और ना ही दूर दूर तक कोई टेम्पो दिखता। फिर कुछ देर बाद एक टेम्पो वाला आ जाता है, उसके साथ मैं बैठकर निकल जाता हूँ बिजली घर के लिए। टेम्पो में आगे लटक कर राजेश्वर मंदिर के सामने हाथ जोड़ते हुए निकल जाता हूँ। और इसमें तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कभी आगे कभी पीछे, पर भाई जल्दी पहुंचने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और थोड़ा आगे चल के देखता हूँ एक दूधिया भाई का पूरा दूध रोड पे फैल जाता है। और यहाँ से निकलकर मैं सीधा पहुंच जाता हूँ विराट भैया के पास, क्योंकि हमें जाना था उत्तम कॉलेज और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। और ये डेली डेली क्या देखने को मिल जाता है मुझे, और डेली की तरह ट्रैफिक में फंसते हुए हमें निकलना पड़ता है। और कॉलेज पहुंचने से हमें थोड़ी देर पहले पता चलता है कि हम वैसे भी ऑलरेडी लेट थे और कॉलेज में इवेंट भी अब लेट स्टार्ट होगा। तो थोड़ी देर हम गाड़ी में बैठ के इंतजार करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। और कॉलेज पहुंचकर हम बैठते हैं पहले रिसेप्शन एरिया में, जिसके थोड़ी देर बाद ही हमारे लिए पानी आ जाता है। और पानी पीकर हम निकल लेते हैं अपना शूट स्टार्ट करने के लिए। और ऑडिटोरियम में जाकर देखते हैं जिस चीज का हमें शूट करना है वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। और जब तक शूट स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं और विराट भैया लग जाते हैं हंसी मजाक करने में। और उसके बाद होता है फिर प्रोग्राम स्टार्ट, जिसमें आप मेरे बीटीएस देख ही सकते हो। और यहाँ पर शूट करते हुए मुझे आ जाती है नींद, तो एक झपकी लेकर मैं और विराट भैया निकल आते हैं बाहर। बाहर निकलते ही विराट भैया को चाहने वाले मिल जाते हैं, तो उनके साथ फोटो कराकर हम आ जाते हैं बाहर शूट करने के लिए। और यहाँ पर आकर थोड़ी देर अपना आलस निकालता हूँ, फिर से चले जाता हूँ ऑडिटोरियम में थोड़ा सा शूट लेने के लिए। अंदर शूट कर बाहर बच्चों का रिव्यू लेने आता हूँ, जहाँ पे मुझे मिलता है मेरा दोस्त मयंक। और शूट खत्म होते ही मैं और विराट भैया चाय पीकर निकल लेते हैं दूसरे शूट के लिए। फिर गाड़ी उठाकर मस्त निकल लेते हैं गाने सुनते हुए, पर हम बिन खाए रह नहीं पाते, तो चले जाते हैं कुछ चाट खाने के लिए। और खा पीकर ट्रैफिक में फंसते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने शूट पे, जहाँ पे हमें मिलता है हमारा थर्ड पार्टी भाई और उनके दोस्त। इनसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये निकल जाते हैं अपने काम से, और हम भी फटाफट अपना शूट खत्म करके निकल जाते हैं पुलकित भैया के ऑफिस। और यहाँ पर आकर देखते हैं कि 11-11 रुपए में मिड्डा भाई द्वारा निकाली जा रही थी सभी की कुंडली। और यहाँ सभी के साथ बैठकर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और थोड़ी देर बाद सभी आ जाते हैं अपने अपने सीरियस नोट पे। और हम दोनों मानने वालों में से कहाँ हैं, दोनों यहाँ से बकचोदी मारते हुए मिड्डा भाई को उठाकर निकल लेते हैं कुछ खाने के लिए। और हम पहुंच जाते सीधे नागपाल के छोले भटूरे और अमृतसरी कुलचा खाने के लिए। और यहाँ से खा पी कर सब निकल लेते हैं पान खाने के लिए, जहाँ पर हमारे प्रवीण भाई भी आ जाते हैं और जहाँ मैं ट्राई करता हूँ ये रसमलाई। और इसी के साथ साथ हमने व्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री राम।